तो नमस्कार मित्रों, स्वागत है एक बार फिर से आप सबका हमारे इस प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है हाउस वाइफ एस्पिरेंट, और जहाँ पे हम सब मिलकर एक दूसरे की हेल्प सहायता करने के लिए इस चैनल का मोटिव है मेनली इसको बनाने के लिए। तो कल मैंने एक पोएम डाली थी जिसमें मैंने कहा था कि आप उसको लगा करके सुनते रहोगे तो आपको पोएम बहुत अच्छे से याद हो जाएगी। और जहाँ तक मुझे लग रहा है कि आपने पोएम याद करी होगी, और मैंने आपको ये बोला था कि मैं इसका जो डेमो है वो आपको मैं दूंगी कल। तो आज मैं ये डेमो वीडियो रिकॉर्ड करने जा रही हूँ, और स्वेटर मैंने इसलिए पहन रखा है क्योंकि दोपहर के 2-2:30 बज रहे हैं और देहरादून में हो रखी है बहुत अच्छी वाली ठंड। मतलब बहुत अच्छी वाली ठंड नहीं, बस इतनी ठंड हो रखी है कि हाँ, अगर आप धूप में नहीं हो, अंदर कमरे में हो, तो आपको एक स्वेट शर्ट पहनना पड़ेगा। और वैसे भी मेरे दांत में बहुत भयंकर वाला दर्द हो रखा है, बहुत ज़्यादा, कि मेरी आवाज़ भी नहीं निकल रही है, बट प्रिपरेशन तो करनी थी। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का हमारा ये डेमो। तो हमारी जो कविता है उसका नाम है ऊँट चला भाई ऊँट चला। तो ऊँट चला भाई ऊँट चला आपने रिसाइट कर ली होगी, मतलब मेमोराइज कर ली होगी। और इसे हम कैसे डेमो देंगे बच्चों को, इसके लिए आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हमें बच्चों से निकलवाना होगा प्रस्तावना प्रश्न, यानी कि जब भी हम जाते हैं तो डायरेक्ट हमें इंट्रोडक्शन नहीं देना होता है कभी भी किसी भी क्लास में। आइदर ये आपकी प्राइवेट टीचिंग है या फिर आपने मतलब केवीएस का आप डेमो देने जा रहे हो, जो कुछ भी है, तो हमें कभी भी डायरेक्ट जो हमारा प्रस्तावना प्रश्न है, मतलब इंट्रो है, जो भी हमारा टॉपिक है, उसको हमें डायरेक्ट नहीं बताना है। हमें प्रस्तावना प्रश्न के थ्रू, जिसे हम कहते नहीं है इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, उसके थ्रू हम बाहर निकलवाते हैं बच्चों से कि हम आज क्या पढ़ाने जा रहे हैं हम। तो सपोज जो हमारा ये टॉपिक है जिसका नाम है ऊँट चला भाई ऊँट चला, तो हमें तो पता है कि हम बच्चों को ऊँट चला भाई ऊँट चला पढ़ाने जा रहे हैं। तो हम बच्चों के साथ कैसे इंटरेक्ट करेंगे, तो क्लास में हम एंटर करेंगे कि सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आपको पता है कल मैं कहाँ गई थी? कोई गेस, मैं कल कहाँ गई थी? बता सकते हो कल मैं कहाँ गई थी? तो बच्चों के अगर रिस्पॉन्स आते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं आते हैं तो भी हम कहेंगे हाँ कल मैं गई थी मेले में। हाँ, मेला लगा हुआ है ना हमारे झंडे जी के पास में, हम वहाँ पे मेले में गए थे। इस समय देहरादून में झंडे जी का मेला लगा हुआ है, ये गुरुद्वारा है तो वहाँ पे मेला लगा हुआ है। तो मैं बोलूँगी कि मैं पता है मेले में गई थी और मेले में बहुत सारी चीज़ें मैंने देखी। बट आपको पता है कि मेले में ना कुछ जानवर भी थे जिनकी सवारी हो रही थी। आप गए थे कल मेले में? क्या आपने देखा, या आप कभी भी मेले में गए हो? क्या आपने वहाँ पे कोई सवारी देखी है, किसी जानवर की सवारी होते हुए देखी है? तो बच्चे कुछ रिस्पॉन्स करेंगे, हाँ हमने हाथी की सवारी देखी है, हमने घोड़े की सवारी देखी है, हमने ऊँट की सवारी देखी है। और जैसे ही हमारे बच्चे बोलेंगे कि हमने ऊँट की सवारी देखी है, वहाँ पे आपको तुरंत बोलना है कि हाँ ऊँट की सवारी, कल मेले में ऊँट की सवारी थी। बहुत सारे बच्चे ऊँट पे बैठ के चल रहे थे। मैं ब्लैक बोर्ड का यूज़ नहीं कर रही हूँ इसलिए क्योंकि अभी जो मेरा फ्रंट कैमरा ऑन है और मैं कुछ भी अगर लिखूँगी तो वो आपको उल्टा ही दिखाई पड़ेगा। तो इतना तो हमारे अंदर सेंस आ ही जाएगा जब हम डेमो अपना देंगे, ठीक है। तो मैं बच्चों से बोलूँगी कि हाँ मैंने किसकी सवारी देखी थी, मैंने देखी थी ऊँट की सवारी। और ऊँट पे बच्चे बैठे हुए थे, ऊँट पे बच्चे बैठकर चल रहे थे, मज़ा कर रहे थे। ऊँट कैसा होता है? तो बच्चे बोलेंगे ऊँट ऊंचा होता है। कैसा होता है ऊँट? ऊँट ऊंचा होता है। अच्छा, क्या ऊँट की पीठ पे कुछ गठरी सी रखी होती है ना, उसे क्या बोलते हैं? उसको कुबड़ कहते हैं। कुबड़ में ऊँट क्या रखता है? ऊँट कुबड़ में रखता है अपने खाने को और पानी को। तो चलिए आज जो हम कविता पढ़ने जा रहे हैं उस कविता का नाम है ऊँट चला भाई ऊँट चला। फिर उसके बाद हम उस कविता का नाम यहाँ पे अपने ब्लैक बोर्ड पे लिख देंगे, सुंदर सुंदर राइटिंग में लिख देंगे। फिर से मैं आपको बता रही हूँ, मैंने नहीं लिखा है, रीज़न यही है कि सामने फ्रंट कैमरा ऑन है और मैं अगर लिखूँगी तो वो उतना अच्छा भी नहीं लगेगा, ठीक है। तो ऊँट चला भाई ऊँट चला हमारी कविता है। मैं बोलूँगी और आप मेरे पीछे पीछे उसे रिसाइट करते चलेंगे।
फिर उसके बाद में हम एक्शन के साथ में अपनी पोएम को गाएंगे। जैसे ऊंट चला है, ऊंट चला भाई ऊंट चला, हिलता डुलता ऊंट चला। चलो सारे बच्चे मेरे पीछे बोलो, और उसके बाद इस लाइन को हम फिर रिपीट करेंगे। कविता में रिपीटिशन नहीं है, लेकिन हम अगर बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो हम पैनल को ये मान के चलेंगे कि हमें एक बच्चे को पढ़ा रहे हैं और हम इसे रिपीट करेंगे। ठीक है, तो हम करेंगे ऊंट चला भाई ऊंट चला, हिलता डुलता ऊंट चला, इतना ऊंचा ऊंट चला, ऊंट चला भाई ऊंट चला। फिर इतना पढ़ा लिया आपने। उसके बाद आप बच्चों से बोलोगे मज़ा आ रहा है ना, आ रहा है ना मज़ा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ऊंट की गर्दन कैसी होती है, ऊंची होती है। ऊंट की पीठ कैसी होती है, ऊंची होती है। ठीक है, तो ऊंची गर्दन ऊंची पीठ, पीठ उठाए ऊंट चला, बालू है तो होने दो, बोझ ऊंट को ढोने दो, नहीं फंसेगा बालू में भी ऊंट चला। जब थक कर बैठेगा ऊंट, किस करवट बैठेगा ऊंट, बता सकेगा कौन भला, ऊंट चला भाई ऊंट चला। तालियां। फिर ऐसे हम वहाँ पे एक्टिंग करेंगे कि तालियां। और मेरी तबीयत इतनी बारी ख़राब है ना कि मेरी सांस लिटरली फूल रही है, बुखार मुझे बहुत तेज चढ़ा हुआ है। तो थोड़ा सा मैं भी यहाँ पे पॉज लेती हूँ, बैठती हूँ और फिर आगे की मैं वार्तालाप आपसे करती हूँ कि आगे हम कैसे कंटिन्यू करेंगे। चलिए कोई ज़रूरत नहीं, मैं भी खड़ी रहती हूँ। तो ये हो गया हमारा। और उसके बाद में हम मतलब अगर हमसे पैनल रुकने के लिए कहेगा तो हम रुकेंगे, अगर पैनल हमसे रुकने के लिए नहीं कहता है तो हम आगे अपनी चीज़ों को कंटिन्यू करेंगे। और हम बच्चों से पूछेंगे आपको मज़ा आया ना। तो सबने देखा ऊँट कैसा होता है, ऊँट ऊंचा होता है। और ऊँट कहाँ पे नहीं फंसता है, ऊँट कहाँ पे नहीं फंसता है, ऊँट बालू में नहीं फंसता है। ऊँट को किसका राजा बोलते हैं, ऊँट को रेगिस्तान का राजा बोलते हैं। इस तरह से हम कुछ क्वेश्चन कि जो भी हमने बच्चों को पढ़ाया वो बच्चों को समझ में आया कि नहीं समझ में आया, इसके भी आप हम बच्चों से पूछेंगे। और इतना ही वहाँ पे इनफ रहेगा, इतने में ही आपको वो रोक देगी क्योंकि आपको सिर्फ 10-15 मिनट ही मिलते हैं इंटरव्यू डेमो देने के लिए, और उतने में ही आपको दिखाना होता है। ठीक है, तो बस जो हमारी पोएम रहेगी उसे हमें थोड़े से अट्रैक्टिव वे में बोलना है। सॉरी मैं बैठ गई हूँ क्योंकि मैं थक गई थी। ठीक, तो ये हमारी पोएम का हो गया। ये सारी पोएम मैंने सच में कंठस्थ करी है। मतलब अगर मैं आज यहाँ पे बिना किसी बुक के बिना किसी चीज़ के मैं आपको बता पा रही हूँ, सॉरी थोड़ा सा पानी पीने का था, मैं अगर बता पा रही हूँ तो रीज़न यही है कि मैंने इन सारी पोएम को मैंने लर्न किया है। उसके बाद में आपके साथ में इस पोएम को इतने अच्छे से रिसाइट कर पा रही हूँ और बता पा रही हूँ। ठीक है, तो अगर आप सब बोलेंगे तो इंग्लिश की भी 1-2 पोएम मैंने लर्न करी है, और शाम में घर पहुंच के मैं एक वीडियो लेकर आऊँगी कि हाउ टू मेमोराइज अ पोएम। और जाहिर सी बात है हम अगर वीडियो लगा कर सुनते रहेंगे तो पोएम हमारी लर्न होती रहेगी। ठीक है, तो अगर कोई भी सजेशन है, कोई भी एडवाइस है या कोई भी क्वेरीज है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और मैं बार बार आपको बोल रही हूँ कि हमारा टेलीग्राम का ग्रुप बना है, चैनल बना है, ग्रुप ज्वाइन करिए, चैनल ज्वाइन करिए, अपनी चीज़ों को रिकॉर्ड करिए, उसके बाद भेजिए। हम अगर कोचिंग करने नहीं जा सकते हैं तो इस तरह से हम खुद को इम्प्रूव कर सकते हैं। आप बिलीव नहीं करोगे, हम यहाँ पे दिन भर बैठ कर के ना प्लानिंग करते रहते हैं। इधर मैं स्कूटी चलाती हूँ ना और मेरे दिमाग में चीज़ें चलती रहती हैं कि मुझे क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा तो मैं उसका कैसा आंसर दूँगी, क्या करूँगी। तो अब दांत का दर्द बहुत तेज बढ़ रहा है, आई एम नॉट एबल टू स्पीक। यहीं पर मैं खुद को स्टॉप करती हूँ, पानी पीती हूँ और शाम में मैं घर जाकर आपसे मिलती हूँ। टिल दैट आप इस पोएम को मेमोराइज करिए, उसके बाद इसे आप रिकॉर्ड करिए एक्शन के साथ में, कमरे को बंद करके आप शेयर करिए टेलीग्राम चैनल पे। नहीं शेयर करना चाहते हैं तो मत शेयर करिए, खुद को देखिए और आप अपने अंदर इम्प्रूवमेंट ज़रूर देखेंगे, आपको कॉन्फिडेंस ज़रूर मिलेगा। धन्यवाद, बाय बाय। जंग भी जारी है, ये नौकरी हमारी है।